हेलो मित्रों, मैं हूँ यश साहू, हेयर स्टाइलिस्ट। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ब्लॉग कि हेयर स्टाइलिस्ट की भी लाइफ कैसी होती है। बुकिंग जब जाते हैं हम लोग, क्या क्या एडवेंचर करते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ सीखने को मिलती है। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड तक देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। सो मैंने बैग पैक कर लिए हैं, ये मैं हूँ। अब मेरी तैयारी है जाने की, दो बैग लेके। एक में हेयर का सामान है, एक में खुद के कपड़े। अब मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि उनके फ्री की राइड लेने में क्या जाना है। तो ये मेरे को छोड़ने जाएगा स्टॉप पे। बीच में थोड़ी देर दोस्तों का फिर वेट किया, पता चला बस लेट है। तभी हमने यहीं थोड़ी मस्ती मारी। हमारा हेयर स्टाइल करने मिलो यश जाएंगे, फिर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं फोन दूसरे को दे रहा हूँ। अभी आप लोग तो दूसरे भी देखो। बस आने में कोई लेट है। हम पहुंच तो गए बस स्टैंड। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा बस लेट है कि हम ज़्यादा जल्दी आ गए। बड़े लोगों के साथ घूमने का मन होता है ना, कोई आ भी नहीं सकता, लेकिन हम लोग आ गए। देखो हम कितने अच्छे दोस्त हैं भाई। इन लोगों का बड़े लोगों के साथ घूमने का मन होता है, इसलिए मेरे को उठाया। क्या कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं। क्लास आ रही है, मेरी क्लास आ रही है, मेरी क्लास आ रही है, क्लास आ रही है, मेरी क्लास आ रही है, मेरी क्लास आ गई है मेरी बस। तो मैं अंदर गया, मैंने देखा है पता नहीं डब्बे इसे कमरे की बना रखे हैं बस में। मुझे पता चल गया केबिन है। तो मैंने चार्जर लगाया, अपना फ़ोन चार्ज करा, फिर फ़ोन चार्ज करके लेटा। मैंने सोचा नींद आएगी, मगर नींद आनी नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। इसी कारण निकल गया उदयपुर के लिए। अब ये पता नहीं, मैंने देखा बाहर उजाला सा क्यों हो रहा, अंधेरे में नहीं पता मेरे को। बाहर देखा, बाहर गाँव है। ये गाँव के साथ मैं पहुँच गया उदयपुर। उदयपुर के बाद मैंने एक रूम लिया वहीं पे छोटा मोटा, खुद को रेडी करा। फिर मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा ये अजीब सी चीज़ क्या है। फिर मुझे पता चली ऑटो है। तो मुझे जाना था मेरे पिकअप पॉइंट पे। मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो मतलब सॉरी बैठा था ऑटो में, पकड़ा नहीं था। फिर बाद में बैठने के बाद मैं गया राइड पे, एक बार ऑटो की राइड ली। फिर वहाँ पे देखा आगे जाके मुझे कार पिक करने आ गई थी, मैं कार में बैठ गया। देन अब हम निकल गए हमारे सफ़र पे। कार वाले ने बोला भाई बहुत सर पे बहुत बोझ हो गया है, तुम लोग पैदल आओ। तो इसने हमको झील के पास पता नहीं क्यों पैदल छोड़ दिया और खुद आ गया, निकल गया। तो हमको सामने हमारी मंजिल दिखी। फिर हम मंजिल के अंदर आए। मंजिल के अंदर आने के बाद हमने देखा हमको ई रिक्शा से पिकअप करने आया कोई। पिकअप करने के बाद हम सब बैठ के अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा हाय हाय क्या नज़ारा है। नज़ारे में तो हम इतना खो गए थे कि हमको कुछ और दिख ही नहीं रहा था। फिर हमको बाद में याद आया कि हम यहाँ पे हेयर स्टाइल करने आए। तो ये हमारा रूम, सॉरी क्लाइंट का रूम है। यहाँ पे हमको हमारे मकसद को अंजाम देना था, मतलब कि हेयर स्टाइलिंग करनी थी। अब नीचे आके हमने देखा खाना है, बट मेरा तो पास था, मैं तो कुछ खा नहीं पाया। उसी बीच हमको मिले एक भैया जो गाना गा रहे थे। भैया इतने अच्छे से गा रहे थे, किसी लगा था किसी को पुकार रहे हों दूर से। बट ठीक है, भैया नच्चे रहे। अब हमने जाके हमारे काम को मकसद दिया। ये हमारी पूरी टीम, हम लोग हमारा वर्क कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए मेकअप रजिस्टर करने के लिए। इसी बीच मुझे बहुत भयंकर धमाके की आवाज़ आई। मैं भागते हुए आया बाहर और मैंने देखा कि बहुत सारे बाहर रंग बिरंगे कलर उड़ रहे हैं हवा में। फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो एंट्री थी। अब इसी के साथ हम बाहर आ गए थोड़ा घूमने फिरने। हमने देखा तो सही कि क्या है इस होटल में ऐसा जो कि इतना समुद्र के बीच में बना, फिर डूब क्यों नहीं रहा। तो हम आके सबको देखने सब कुछ। फिर मैं थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँ। इसी के साथ देखो हमारी टीम, ये पीछे देखो बंगला बना रखा है, सॉरी बंगला नहीं होटल है। तो ये मैं सबको दिखा रहा हूँ। वापस हम आ गए हमारे काम पे। फिर हमने दूर से देखा इतने सारे जुगनू कहाँ से दिख रहे हैं हमें रात में, वो भी। तो फिर हमने बाहर आके देखा तो पता चला जो दिवाली पे हम घरों पे लाइट लगाते हैं ये वो लाइटें हैं, जुगनू नहीं। इसी के साथ फिर हम निकल पड़े हैं हमारे दूसरे लोकेशन पे जहाँ हमको स्टे दिया गया था। इस होटल में स्टे नहीं था, दूसरे होटल में स्टे था। तो ये फिर हम निकले। हमने देखा हमको पूरा समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस टापू पे। अब हम लोगों को लग रहा डर थोड़ा थोड़ा। रात को 12 तालाब के ऊपर बोट पे जाना है, तो उस साइड पार करनी है। सुबह नहीं आऊँगा। तो हम ये बोट पे बैठने जा रहे हैं। बैठने के बाद हमें ये जादू की ली हुई जैकेट पता नहीं हमको क्यों पहना दी गई थी, वो भी ऑरेंज कलर की। एक बात मुझे बताया गया कि ये सेफ्टी के लिए होती है। मैंने कहा ओके। इसी के साथ हम ये वापस दूसरे किनारे पहुंच गए हैं। अभी हमारे साथ जो आए थे उनको बहुत डर लग रहा था। वो डर के हमारे फूले नहीं समा रहे थे। अब हमको एक आई कार लेने,
गाना हमें दूसरे होटल पे छोड़ने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाके देखा हमने कि हमारे साथ वाले इतने खुश हो रहे थे सोने के नाम पे। हमको रूम मिल गए फाइनली, हम आ गए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। चलो इसी के साथ दूसरा दिन शुरू होता है। ये हुई मेरी सुबह, ये मैंने देखा बाहर का होटल। बाद में पता चला हमारे होटल में स्विमिंग पूल भी है, तालाब के पास में स्विमिंग पूल भी है। फिर मैं दौड़ता हुआ फटाफट भागा। फिर मैंने देखा लाइटों को भूरे कपड़े क्यों पहना है। ठीक है, ये मैं हो गया रेडी, जाने को तैयार, अपना बैग टांगा। फिर उसका लेफ्ट का गेट खुल गया तो मैं बाहर की तरफ मुड़ गया। फिर मैंने देखा बाहर हमारी कार खड़ी थी, उसने हमको पिक करा। मैंने गेट खोला, बाद में 3 झंडे दिखे मेरे को। अब हम आ गए हैं ब्रिज पे। फिर हमारी वापस आज नाव चेंज हो गई थी हमारी, क्योंकि रात में डर लग रहा था, इसलिए बड़ी नाव से आए हम। उसमें देखा हमने सफ़ेद करके पढ़ देते हैं। आज हम पहुँच ही गए लगभग हमारे मंजिल पे। अब मंजिल पे पहुँचने के बाद हम फिर अंदर आके देखा हमने कि रशियन से बाद में पता चला इवेंट टीम के साथ आई। ओके, फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम फिर थोड़े भटकने चले गए, क्योंकि इतना बड़ा होटल थोड़ा मज़े तो ले बुकिंग पे आए। तो ये हमारी मैडम है जिनके साथ हम गए थे, मेकअप आर्टिस्ट, और ये उनके साथ। हमने आगे देखा होटल का पहली बार नज़ारा इतना बड़ा कि अंदर से होटल इतना बड़ा भी इतना है। अब यहाँ पर मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसको, बाद में पता चला प्लग लेके बैठी है, क्योंकि प्लग लूज थे। ठीक है, अब मेरे को बहुत लेट हो रहा था तो मैं निकल गया वहाँ से उदयपुर से। मेरी एक ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक थी, तो मुझे टैक्सी आया भैया ने छोड़ा स्टेशन तक। फिर मुझे लगा कि मेरी ट्रेन आ गई है, मैं लेट हो गया हूँ। फिर लेते सिर्फ इंजन था। फिर मैं इससे खुश होते हुए मैंने कहा मेरी ट्रेन आने वाली है, और मेरी ट्रेन आ गई। अब आई तो मैं अंदर गया, मैंने कहीं पर्दे क्यों लटका रखे हैं। मुझे पता चला सेकंड एसी में एसी होता है। फिर मैंने मजदूरी करी यहाँ के भी, अपना बिस्तर खुद लगाया। फिर बिस्तर लगाने के बाद मैं आराम से लेटा। फिर बाहर आया, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा अचानक सुबह हो चुकी है, हम इंदौर पहुँच चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। इसी के साथ हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम आपको लिए और अपग्रेड चीज़ें लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।